माता को प्रणाम करनी है। ध्यान से सुनेंगे। धरती माता को प्रणाम करनी है, अपने से बड़े को प्रणाम करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है। कौन कौन माता पिता रोज पांव पर धो? और महाराज के चरण धोक भी दी महाराज के। माता पिता को कभी प्रणाम किए? नहीं। माता पिता को कभी चरण धोकर के पिए? नहीं। माता पिता को कभी माला पहिराए? नहीं। और नेता ही घर के खड़े से माला जानो मानो वही पैदा करे। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। आजकल तो प्रातः काल उठ के बैसाखू डिबिया धरे। देख भाई, बैसाखू जी का नाम है, गुस्सा झन हो हिम चमत्री चौपाई सब मेले पर है, बोला एकदम अन्यथा मत लेना। माता पिता का प्रणाम करिए सुबह उठ करके। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं कोई आश्रम में नहीं गया होगा पढ़े बढ़े, मोर अनुभव बता। मैं कोई आश्रम में पढ़े नहीं गया हूँ, कोई बाहर शिक्षा नहीं ले हूँ। जैसे स्कूली शिक्षा है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ के निकले होंगे अपन गाँव का, सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले होंगे। और आज जो कुछ भी हूँ मैं वो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद है। तो जो माता पिता के सामने जितना झुकेगा, जो माता पिता का जितना सम्मान करेगा, वो उतना ही ऊपर उठेगा। उसे उठने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये स्वयं का अनुभव है साहब। तो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, उसके बाद स्नान करें। स्नान करके तुलसी में जल डालें, सूर्य नारायण को अर्घ दें। ये क्रिया करके देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो निकलेगा, सकारात्मक ऊर्जा जिसे कहते हैं वो आएगा, उसको आना पड़ेगा। तो तुलसी में जल विशेष ध्यान देंगे। एकादशी के रोज बस तुलसी में जल नहीं डालना है, क्योंकि उस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं शालिग्राम के लिए। तो एकादशी के रोज कोई जल नहीं डालेंगे तुलसी में, बाकी प्रत्येक दिन तुलसी में जल डालना है। कई जन मना इतवार के नहीं तोड़े कहते महाराज, तो इतवार की पूजा भी नहीं करे। नहीं, पूजा प्रतिदिन करना है, तोड़ना नहीं है। रविवार को, मंगलवार को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, द्वादशी तिथि को, इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़ा जाता, लेकिन पूजा प्रतिदिन करना है। जल डालिए, सिंदूर लगाइए माता जी को, पुष्प चढ़ाइए और धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। तुलसी साधारण नहीं है। तू ल सी तीन शब्द हैं। तू अर्थात तुरी अवस्था किनका? राम जी का। राम जी और श्याम जी कभी बुढ़े नहीं हुए। 125 वर्ष की अवस्था में थे कृष्ण जी। देखो जगह भगवान कृष्ण की दाढ़ी मूंछ वाला फोटो देखा, राम जी की दाढ़ी मूंछ वाला फोटो, वो किशोरावस्था में ही रही सदैव। तो तू अर्थात तुलसी, तू अर्थात तुरी अवस्था अर्थात राम जी, तू ल अर्थात लखन लाल जी, सी अर्थात सीता माता जी। तो तुलसी कह देने से इन तीनों का ध्यान हो जाता है। इसलिए तुलसी महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे ही से पंथ निकले, ऐसे ही से संप्रदाय निकले हैं, ऐसे ही से धर्म निकले, जेवा ज्ञान। तुलसी को बोने से क्या होगा? क्या होगा तुलसी को बोने से? ऐसे तो घर में चौरा है, तुम काला बोलेगा, अरे सेमिनार लगो, रखियल बोल, कुमड़ल बोल, ओ फरीद साग खा। देख वारे आदमी फायदा वाले है। ये पंथ हुए, धर्म है, संप्रदाय सुन तो नहीं तो इसे क्रोध दिया मत जलाओ, धूप मत दिखाओ,
माता पिता फोटोल मत राखो तो कैसे तोर फोटोल राखी अपने सनातन धर्म को कभी भी हमें त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म, सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो वो है सनातन धर्म, जिसको कोई नहीं बता सकता कि कब आया सनातन धर्म। बाकी धर्म उत्पत्ति कब है उसका दिन तिथि निर्धारित है, बाकी धर्म कब आई, काबा रही, कैसे आई, लेकिन सनातन धर्म कब आया कोई नहीं जान सकता। इसलिए अपने धर्म पर हमें गर्व होना चाहिए और स्वप्न में भी अपने धर्म को हमें नहीं त्यागना चाहिए। तो जो क्रिया हमने कहा वो अवश्य करके करे। माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम और घर में गौ की सेवा ये करें। फिर देखिए आप कितने आगे जाएंगे। ईशांत स्टूडियो।